हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज हम जानेंगे 2024 लोकसभा चुनाव के लिए बीजेपी का रणनीति क्या है। न्यूज़पेपर, न्यूज़ चैनल और कई ऐसे तरीके से आप ये तो जानते ही होंगे कि बीजेपी रणनीति बना रही है, लेकिन हम जानेंगे क्या है रणनीति और इस रणनीति से बीजेपी फिर से सत्ता में आ सकती है या नहीं। तो चलिए दोस्तों, बिना टाइम पास किए वीडियो शुरू करते हैं। बंगाल, हिमाचल प्रदेश और कर्नाटक विधानसभा चुनाव के हार के बाद बीजेपी ने बहुत बड़ी सीख ली है। बीजेपी कांग्रेस जैसी जीत की खुशी और हार से सीख नहीं लेने की गलती नहीं करती है। बीजेपी ने हार की वजह को जाना, अपने चूक को पकड़ा, अपने कार्यकर्ताओं को भी फटकार लगाया। पहले हम जानते हैं बीजेपी की इन 3 राज्यों में हार की वजह क्या है। 2019 बंगाल लोकसभा चुनाव में बीजेपी को 18 सीटें मिली और वही टीएमसी 22 सीटें जीती। यहाँ पे बीजेपी की पहले से अच्छी परफॉर्मेंस रही है। अब हम जानेंगे बीजेपी बंगाल विधानसभा चुनाव कैसे हारी। दोस्तों, एक बात तो हम सब जानते हैं, बंगाल में जब इलेक्शन होता है तब खून खराबा जरूर होता है। ये खून खराबा का वजह क्या है? सीधी बात कहे तो बांग्लादेशी, इन्हीं के हाथ होते हैं हिंसा में। 2021 के विधानसभा चुनाव हारने के 3 मुख्य कारण है। पहला, बांग्लादेशी लोग। ममता दीदी तो बांग्लादेशी को ऐसे मानती है जैसे उनका अपना बाल बच्चा हो। ममता दीदी तो बांग्लादेश से सटे बॉर्डर को बॉर्डर समझती ही नहीं है। इसी वजह से बांग्लादेशी भारी तादाद में बंगाल में आसानी से घुस जाते हैं। ये तो छोड़ो, बांग्लादेशी बंगाल, असम, मेघालय में घुसकर अपराध कर आसानी से वापस भी चले आते हैं। ये सब ममता दीदी का ही देन है। और बंगाल के मुसलमान भी कहाँ पीछे हटने वाले। ये लोग भी बड़ी मात्रा में बांग्लादेशी को शरण देते हैं, अपनी जमीनें देते हैं, रोजगार देते हैं। अब भारी मात्रा में बांग्लादेशी आएंगे तो जनसंख्या भी बढ़ेगा। 1971 में बंगाल में मुसलमान 20% थी, 1981 में 21.5%, लेकिन जैसे ही ममता दीदी सत्ता में मानो बांग्लादेशियों को बाहर आ गया। 2021 पॉपुलेशन एस्टिमेशन के अनुसार बंगाल में 28.9% मुस्लिम रहते हैं, लेकिन सच्चाई तो ये है 40% के आसपास मुसलमान हो गए। भारत में लगभग 5 करोड़ बांग्लादेशी अपनी जगह बना ली है। यदि ममता दीदी से बांग्लादेशी को फायदा होगा तो वोट भी तो उन्हीं की झोली में जाएगा ना। इन लोगों का तो 500 में फर्जी आधार कार्ड, वोटर कार्ड भी बन जाते हैं। अब 40% वोट डायरेक्ट ममता को जाती है, बचा 60%। अब 60% में से 10-20% हिंदू लोग भी ममता को जरूर वोट देते हैं। दूसरा कारण, ममता दीदी क्या करती है, जैसे गांव के जो दबंग है, रईस है, जिसकी चलती है, उन लोगों को पैसा देकर अपने पार्टी में मिला लेती है और ये लोग गांव के गरीब लोगों पर दबाव डालते हैं टीएमसी को वोट डालने के लिए। अब बेचारे को वोट देना पड़ता है। तीसरा कारण, अब बचा 30 या 40% वोट। यदि बांग्लादेशी आएंगे तो उनका जनसंख्या ही बढ़ेगा। बंगाल के 4-5 ऐसे जिले हैं जहां मुस्लिम बहुल हो गए हैं, यानी 50% से ऊपर। मुर्शिदाबाद, मालदा, उत्तर दिनाजपुर में 50% से ऊपर मुस्लिम हो गए हैं। जहां मुसलमानों की जनसंख्या ज्यादा होता है वहाँ पे हिंदू इलाकों को घेर लेते हैं, जबरन ममता को वोट देने के लिए दबाव बनाते हैं। यदि बीजेपी को वोट देते हैं तो उन्हें परेशान करते हैं, मारते पीटते हैं, घर से भगा देते हैं। 10% वोट इधर कट गया और बचा सिर्फ 20%। बीजेपी की झोली में इतना ही वोट आ पाती है। 2021 विधानसभा चुनाव में बीजेपी को 77 सीटें मिली और वही टीएमसी 215 सीटें जीती। इसी चीज से बीजेपी ने बहुत बड़ी सीख ली है। हिमाचल प्रदेश में हारने का कारण भी सेकेंड फेज है। बीजेपी अपने वॉलंटियर्स को गांव में नहीं बनाते हैं। बीजेपी के नेता सिर्फ भाषण देते हैं, गांव के मुखिया को बीजेपी में जोड़ने का काम नहीं करती है। इसी वजह से हिमाचल में हार गई। कर्नाटक में भी वही हाल है, गाँव में बीजेपी के वॉलंटियर्स को होते नहीं है। कांग्रेस के लीडर गाँव के कार्यकर्ता को जोड़ते हैं, उसे पैसे से, सरकारी कामों से मदद करती है। यही कारण है कि जो व्यक्ति बीजेपी को वोट देना चाहती भी है तो वो दे नहीं पाता है, दबाव के कारण। पिछले कर्नाटक विधानसभा चुनाव में तो कांग्रेस के नेता दारू, पैसा सब बंटवाए, यहाँ तक कि बिजली भी फ्री कर दिए हैं। चलो, बिजली तो फ्री मिलेगी, कांग्रेस को ही वोट दे देते हैं। इन सब चीजों से बीजेपी ने बहुत बड़ी सीख ली है। मोदी जी ने 2024 के लिए एक सटीक प्लान बनाया है। 4-5 ऐसे काम है जिन पे मोदी जी नजर डाले हैं। तो चलिए जानते हैं बीजेपी के 2024 प्लान के बारे में। पहला, बीजेपी ने अपने वॉलंटियर्स को गाँव-गाँव लगाने का प्लान रखा है। हर एक बूथ पर 30 बीजेपी कार्यकर्ता रहेंगे, लगभग 40,000 बूथ कार्यकर्ता रहेंगे 543 सीटों पर। सेकेंड, बीजेपी के कामों से मुस्लिम समाज के अंदर एक निगेटिविटी है कि बीजेपी मुस्लिम के खिलाफ है। ये 100% गलत है, लेकिन कुछ लोगों के कारण मुस्लिम समाज के अंदर निगेटिविटी पैदा किया गया है। इसी वजह से बीजेपी ने बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा लॉन्च किया है। इस मोर्चा के अनुसार मुस्लिम बहुल क्षेत्र में मुस्लिम कैंडिडेट को टिकट दिया जाएगा। 543 सीटों में से लगभग 80 सीटों पे मुस्लिम 20% से ज्यादा है।
और वही 65 सीटें ऐसे हैं जिसपे 30% से ज्यादा मुस्लिम हैं। इन्हीं सीटों पे बीजेपी का नजर है। बीजेपी माइनॉरिटी मोर्चा के प्रेसिडेंट जमाल सिद्दीकी को काम दिया गया है कि मुस्लिम बहुल क्षेत्र से 10,000 लोगों को राय सुनना, वो लोगों के अंदर कैसे विकास होगा, कौन से स्कीम लाने से उन लोगों को फायदा होगा, मुस्लिम समाज में विकास कैसे होगा, इन सब चीजों पर फीडबैक लिया जाएगा। सोशल मीडिया पर भी कुछ लोग एक्टिव रहेंगे, बीजेपी के पक्ष में लोगों के बीच सकारात्मक विचार फैलाएंगे। तीसरा, 190 सीटों पर नजर। बीजेपी के पास 303 लोकसभा सीटें हैं, एनडीए की मिला के 353 सीटें हैं और बची 190 सीटें। 190 सीटों पर बीजेपी की जीत क्यों नहीं होती है? 190 सीटें के लोग बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं? बीजेपी का मिशन है इसके बारे में जानना, लोगों से राय लेना कि आखिर वो बीजेपी को वोट क्यों नहीं देते हैं, अपनी पार्टी में सुधार करना, उनका फीडबैक जानना, उनके बीच जाकर बातें सुनना बीजेपी का टारगेट है। दोस्तों, क्या लगता है आपको कि बीजेपी का ये प्लान काम करेगा? कमेंट पे जरूर बताना और वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो एक सब्सक्राइब ठोक देना और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए नमस्ते।